निष्कासन का फैसला आज क्यों लिया आपने? योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहने के कुछ घंटे बाद क्यों लिया आपने? बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कब दिखाया जाएगा? अपने हिसाब से। अगर बात वापस आ जाए लाइन में तो ठीक है, हमारे लिए ठीक है, वरना नहीं। आप निर्णय नहीं करेंगे, ये आप निर्णय नहीं करेंगे। ये कोई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अतीक अहमद का जो इतिहास रहा उससे प्रताड़ित न जाने कितने लोग हैं। मैंने पूजा पाल से भी पूछा कि कब निकाला जाएगा। सुनिए मेरी बात, मैंने पूजा पाल जी से भी यही पूछा कि आप इतने साल क्यों नहीं बोली, आप इतने साल क्यों नहीं बोली सपा में रहते हुए? तो उन्होंने मुझे क्या कहा आपने सुना? उन्होंने कहा मुझे लगा ये नया समाजवादी पार्टी है। वो ये कह रही है क्योंकि मुझे पता है कि अखिलेश जी को माफिया और गैंगस्टर्स नहीं पसंद है। वो ये कह रही है। आप मैं उनके सवालों के हिसाब से पूछ रही हूँ, मेरा इसमें कोई इंटेक नहीं, ना मैं कोई इसमें कोई अपना इनपुट दे रही हूँ। मनीष जी एक मिनट, हर्षवर्धन जी वेट करें, मनीष जी भी वेट करें। मैं सबके पास जाऊंगी, मैं वापस आती हूँ ना काका जी। मनीष जी बताइए, अब अगर वो कह रहे हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ की तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। भाई आप लोग आरोप लगा रहे हैं बस। ये नहीं, देखिए पूजा पाल जी ने बहुत बड़ा पाप कल किया विधानसभा में, जो अतीक और अशरफ का नाम ले लिया। ये प्रातः स्मरणीय है ये लोग, अखिलेश यादव और पूरी उनकी पार्टी के लिए, और उनका नाम लेके बता दिया कि वो माफिया है, तो पार्टी में कैसे रह सकती थी? वो भी एक अति पिछड़े समाज की महिला, विधवा महिला, उसकी हैसियत क्या होती है अखिलेश यादव के सामने कि उनके प्रातः स्मरणीय अखिलेश यादव और अशरफ के लिए नाम ले लिया उन्होंने। 2005 में राजू पाल की केवल हत्या नहीं हुई थी सुचिता जी, उस दिन 20 किलोमीटर दौड़ा के दसियों बार उसको गोली मारा गया, और ये आताताई सरकार मुलायम सिंह यादव की, वो विधायक रहते उसकी शरीर को उसके परिवार को नहीं दिया गया, जला दिया गया था जबरियन। ये पीड़ा तो पूजा पाल ही समझ सकती हैं। 2012 में अखिलेश यादव ने एक ढोंग रचा था, एक शुतुरमुर्ग की खाल ओढ़ी थी कि मैं माफियाओं के खिलाफ हूं, और पूजा पाल उनके झांसे में आ गई। उनको लगा कि ये मुलायम सिंह का ये बेटा तो लगता है कि माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में तो सबने देख ही लिया अखिलेश यादव का रंग ढंग। मुख्तार के यहाँ फातिया पढ़ना, अतीक अशरफ के लिए आंसू बहाना, ये पिछड़े समाज की विधवा के लिए इनके मन में क्यों दर्द हो? पिछड़ा मतलब यादव परिवार सैफई का केवल और केवल, पिछड़ा और दलित पीडीए से डिलीट है, केवल मुसलमान और सैफई का यादव परिवार, यही इनका कॉम्बिनेशन है। और लोकसभा के चुनाव में जो टिकट वितरण हुआ इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन पूजा पाल का जो दर्द है, पूजा पाल ने उसको बयान किया। उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई, अब मनोज काका या इनके किसी भी प्रवक्ता नहीं, पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी की एजेंट बन गई, आज से नहीं बहुत पहले से उनके बयान ऐसे आ रहे थे। उन्होंने जो गतिविधियां की है वो ऐसी थी। देखिए राज्यसभा के चुनाव के दौरान जिन लोगों ने वोट दिया था, एक तो राज्यसभा चुनाव में व्हिप नहीं होता है, केवल वोट दिखा के देना होता है, वोट कहीं भी दे सकता है कोई, इसलिए व्हिप का उल्लंघन माना ही नहीं जाता है। उनके साथ जो और लोग, जिन और लोगों ने वोट दिया था, अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे, इन लोगों को पहले निकाल दिया था। आज निकालने का ये सभी को पता है। ये प्रातः स्मरणीय जो अखिलेश यादव, देखिए मैं एक चीज हर्षवर्धन जी, जब मैंने आपको आमंत्रित किया उस समय मुझे ध्यान नहीं था, आप तो प्रयागराज से हैं, तो ये जो पृष्ठभूमि है इस केस की उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, आपको लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ आज विधानसभा में, अब 2027 में इसका हल्ला होगा? क्योंकि पूजा पाल कह रही है मैं भी पीडीए हूं, अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं तो मैं पीडीए नहीं हूं क्या? लेकिन मुझे अगर न्याय दिलाया है तो योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है। देखिए सुचेता जी, मैं बिल्कुल राजनीतिक तौर पर क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूं। ठीक है। मेरी चिंता ये है कि ये सब कुछ तब हुआ जब उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए चर्चा होनी थी, और उस चर्चा में एक समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल, जो जाहिर है पाल नाम में लगा हुआ उपनाम तो हम सब एक दूसरे को जान जाते हैं, तो पिछड़े समाज से आती है, वो पूजा पाल जिसके पति राजू पाल को मतलब किस तरह से दर्दनाक तरीके से मारा गया था, वो हमारे शहर के तो हर कोई जानते ही हैं, लेकिन देश जानता है, क्योंकि वो घटना जब उस वक्त हुई थी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ खड़ा हो पाता। सवाल यहाँ ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के राज में इतना बड़ा आपराधिक साम्राज्य अगर खत्म हो तो क्या कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है? क्या अगर किसी राज्य को, किसी स्थान को विकसित होना है तो उसकी पहली शर्त यह नहीं होगी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए?
और अगर उसकी बात समाजवादी पार्टी की विधायक ने की, जहां उनका निजी तौर पर उनका सुहाग उजड़ा था, वो जिस स्थिति में थी, पूजा पाल कोई नेता थोड़ी न थी, पूजा पाल नेता नहीं थी भाई, वो खुद बता रही वो थी तो आज। हो गई नेता। हाँ, वो तो मजबूरी में जिसको कहते हैं ना, इसको समझिए जरा। वो Yes. कोई मनोज काका जी की तरह प्रोफेशनल लीडर नहीं थी, ये फर्क समझिए आप। और वो महिला जब बोलने के लिए खड़ी हुई, उसको कोई राजनीति थोड़ी ना आती क्या बोली। आज दुर्भाग्य से 111, और मेरी ये चिंता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। 111 विधायकों वाली पार्टी के नेता वो एक अपराधी के साथ खड़े दिख रहे हैं, पिछड़े समाज की अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं। इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। अब इसमें चाहे जो बहाना बनाए, राज्यसभा में कर दिया, ये कर दिया, वहां बयान दे दिया था, आपको निकाल फेंकना था पहले, क्यों नहीं कर दिया आप? आज पूरे देश में ये खबर इसी तरह से जाएगी। और देखिए, बहुत सी खूब डिबेट हुई उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस पर हो रही? इसी पर हो रही, क्योंकि ये हर किसी को पीड़ा देता है। अगर आपराधिक साम्राज्य गिराना, ढहाना, वो कहीं भी कानून व्यवस्था के लिए बेहतरी नहीं है, तो फिर क्या है, ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए। जो बात आपने कही है अजय जी, यूपी में चुनाव है 2027 में। अब जब एक तरफ आप लोगों की तरफ से पीडीए की बात कही जाएगी, वहां पूजा पाल खड़ी होकर कहेंगी कि मैं भी पीडीए हूं, मुझे तो न्याय योगी जी ने दिलाया है, तो क्या होगा? देखिए, भाजपा का एक ऑपरेशन लोटस, एक पोस्टर गैंग, एक देशलाई गैंग, एक ऑपरेशन सेल है। अच्छा, इनके सहयोगी लोग जैसे मलूक नागर जी एमपी रहे, इनकी अपनी पहचान है, अच्छे प्रतिष्ठित नेता हैं, लेकिन आजकल ये आरएलडी की बात नहीं करते। भाजपा से लिखा हुआ एजेंडा जो आता है उसे पढ़ देते हैं, बस उसे पढ़ते हैं। लोकप्रिय सांसद होने के बाद भी ये चर्चा नहीं करेंगे कि बलात्कार हो रहे हैं 5-5 जौनपुर में, लखनऊ में चलती कार में बलात्कार हुआ, ये उस पर नहीं बताएंगे। ये बताएंगे नहीं कि चलती कार में चचेरी बहनों से दुष्कर्म का प्रयास, गाड़ी पलटी ब्यूटिशियन वाली। ये बताएंगे नहीं कि किशोरी से सामूहिक बलात्कार 9 लोग पकड़े गए जौनपुर में। गाजियाबाद में मोदी नगर में बच्ची के साथ छोटी बच्ची के बलात्कार हो रहे हैं, 3-4 बच्चे हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को डंडे पड़ रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है कई स्टेटों में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उन मुद्दों को भटकाने के लिए आप भी सुचेरिता जी, जो भाजपा लिख के एजेंडा देती थी उस पर डिबेट करती हैं और किसी पर नहीं करती। आप केवल वोट चोरी के मुद्दों पे सरकार चुरा ली। बनारस का हमने दिया, ये क्या बेहूदी बात कर रहे हैं आप अजय जी? किस तरह से चुनाव जीता है। एक सेकंड,